नेक्स्ट अब हम लोग डेटाबेस सेटअप कर लेते हैं। डेटाबेस सेटअप के लिए आपको .env फाइल में db क्रेडेंशियल्स अपडेट करने होंगे। इसके लिए आपके पास यहाँ पे कुछ पैरामीटर डिफाइंड है। db कनेक्शन जो कि MySQL है, db होस्ट, डेटाबेस db नेम मैं बना देती हूँ to do db and username, root and password। उसके बाद सेव कर लेते हैं। अब एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं टू डू नेम का, जो कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट से क्रिएट करूँगी। अब मैं लॉगिन कर लेती हूँ MySQL में, MySQL -u root username and then -p, पासवर्ड है ओके। सो मैं डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस एंड db नेम। क्वेरी ओके क्रिएट हो चुका है। अब इसे मैं यूज़ करूँगी टू डू db एंड शो टेबल्स। अभी डेटाबेस में कोई भी टेबल्स नहीं है, तो अब हम लोग माइग्रेशन से क्रिएट कर लेते हैं टेबल। सो सबसे पहले माइग्रेशन बनाने के लिए आपके पास कमांड रहता है php artisan। आप सारी कमांड चेक कर सकते हो php artisan टाइप करके, php artisan एंड देन मेक माइग्रेशन। सो एक कमांड रहता है। सो आप इस तरीके से माइग्रेशन बना सकते हो। अब मुझे माइग्रेशन पे काम करने के लिए मॉडल भी चाहिए, तो मैं एक मॉडल भी क्रिएट कर लूँगी एंड कंट्रोलर भी। तो उसके लिए आप यहीं पे सारी कमांड देख सकते हो, मेक माइग्रेशन, मेक मॉडल, मेक कंट्रोलर। तो अब नेक्स्ट मैं अपना क्रिएट कर लेती हूँ php artisan मेक मॉडल टास्क नाम का मॉडल क्रिएट कर लूँगी। इसके लिए मैं साथ में माइग्रेशन और कंट्रोलर क्रिएट कर लूँगी रिसोर्सफुल। तो उसके लिए रहता है ऑप्शन -mr। तो आप यहाँ पे आउटपुट पे देख सकते हो मॉडल क्रिएटेड एंड माइग्रेशन क्रिएटेड। हम लोग फोल्डर पे जाके भी चेक कर सकते हैं। जो मेरी मॉडल फाइल है वो मेरे मॉडल्स में प्लेस्ड है एंड माइग्रेशन मेरी डेटाबेस फोल्डर के अंदर माइग्रेशन में प्लेस्ड हो जाएगी ऐसे। सो अब मैं यहाँ पर अपने फील्ड्स क्रिएट कर सकती हूँ। फील्ड क्रिएट करने के लिए सकती हूँ, दो फील्ड्स मैंने मेंशन कर दी हैं, स्ट्रिंग जो कि मेरा टास्क नेम एंड टाइनी इंटीजर जो कि मेरा स्टेटस होल्ड करेगा। इस पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे देती हूँ फॉल्स। डिफ़ॉल्ट फॉल्स ऑन नेम में टास्क रहेगा। अब इसे माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेशन के लिए कमांड है php artisan migrate क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार माइग्रेट कर चुकी थी, तो अब मैंने जो चेंजेस करे हैं फाइल में, तो मैं उसके लिए अब माइग्रेट फ्रेश चला रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो कि
जिसके लॉस हो जाने से कोई मुझे नुकसान होगा, तो मैं इसलिए माइग्रेट फ्रेश ही दोबारा से रन कर रही हूँ। PHP पार्टीशन माइग्रेट फ्रेश। ओके, तो हम अभी अपना टेबल्स चेक कर लेते हैं। शो टेबल्स, सो आप देख सकते हो यहाँ पे टास्क, यूज़र और कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स भी क्रिएट हो गई हैं। और अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मॉडल्स के थ्रू अपना डेटा फेच कर सकते हैं। तो लारावेल में जो भी आपकी टेबल्स रहती हैं वो किसी ना किसी मॉडल से अटैच रहती है। जैसे यूज़र टेबल, यूज़र मॉडल है, यूज़र मॉडल यूज़र्स टेबल से अटैच है, और ये नेमिंग कन्वेंशन मॉडल सिंगुलर में रहता है और टेबल नेम हमेशा प्लूरल में रहता है। तो अगर आपको कस्टम नेम से मैप करना है पर्टिकुलर मॉडल को, तो आप प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं एंड डॉलर टेबल टेबल एंड देन टेबल का नाम दे सकते हैं यूजर्स टेबल। सो जो भी आपका कस्टम टेबल नेम हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जिससे आप पर्टिकुलर मॉडल को अटैच कर सकते हो डेटाबेस टेबल से। सो अभी मुझे तो यूजर्स के साथ ही करना है, तो इसलिए मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। सो ऐसे आपके टास्क और यूजर टेबल क्रिएट हो गया है।